हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। आज के लेक्चर में हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारे सेशन बायोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का 4th चैप्टर। इस लेक्चर में हम जानेंगे किस प्रकार हमारे बॉडी में 206 हड्डियां को मिलाकर एक ढांचा तैयार किया गया है, जिन्हें हम ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल बोलते हैं। आज हम उन सारे 206 बोन्स को एक एक कर काउंट करेंगे और देखेंगे किस प्रकार आपके एग्जामिनेशन में स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक इस प्रकार होगा: स्केलेटन टिश्यू, टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन एंड आखिरी में फंक्शन ऑफ स्केलेटन। These are the topics of today's lecture. Okay? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, दिस इज अबाउट मी, तरुण कुमार, MSc Zoology, CSIR NET qualified and 7 years of teaching experience in different institute of Delhi. Skeletal tissue. There are two types of connective tissue present in our skeleton system. First one is bone and another is cartilage. हमारे शरीर में दो प्रकार के उत्तक मौजूद होते हैं, टिश्यू मौजूद होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। उनमें से सबसे पहला है बोन और दूसरे को कार्टिलेज बोला जाता है। ठीक है, बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। बोन जो है वो आपको कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, CaPO4। देन आफ्टर कैल्शियम कार्बोनेट भी उनमें मौजूद होते हैं, और एक प्रकार के प्रोटीन जिन्हें ओसिन प्रोटीन बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ओसिन प्रोटीन बोन में मौजूद होते हैं। बट कार्टिलेज जो है, इट इज मेड अप ऑफ शुगर। कार्टिलेज शुगर का बना हुआ होता है, और इनमें जो प्रोटीन मौजूद होते हैं इनका नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ओके, कार्टिलेज कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं एंड बोन ओसिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। Then after, cells present in bone is called osteocytes. बोन्स में जो सेल मौजूद होते हैं, जिस सेल का आप कह सकते हैं बोन बना हुआ होता है, तो that cell is called osteocytes. And the cell which is present inside the cartilage is called chondrocytes. This is also important. Next one is bone is tough. बोन जो है वो काफी कठोर होता है और मजबूत होता है। इन्हें हम बेंड नहीं कर सकते, इन्हें हम फोल्ड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते। बट कार्टिलेज इज सॉफ्ट। कार्टिलेज जो है वो आपको काफी सॉफ्ट होता है और लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इन्हें हम बेंड कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आप नोज पे मौजूद जो कार्टिलेज को देखेंगे, वो उन्हें हम बेंड कर सकते हैं। हमारे कान में मौजूद कार्टिलेज है, ईयर पिन्ना जिसे बोलते हैं, उन्हें हम फोल्ड कर सकते हैं। दीज ऑल आर द कार्टिलेज। ओके, जिसे सॉफ्ट टिश्यू भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? बोन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज। बोन जो है हमारे शरीर में मैकेनिकल डैमेज के से बचाता है, किसी प्रकार के डैमेज से बचाता है। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स को मूवमेंट करवाता है। और फाइनली इट्स प्रोवाइड शेप टू द बॉडी एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल। अब देखिए, ये प्रोड्यूस ब्लड सेल, ब्लड में मौजूद होते हैं। मैंने बताया था आपको दो प्रकार के चीज, जिन्हें लिक्विड और सॉलिड बोला जाता है। लिक्विड चीज को, लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा, एंड सॉलिड पार्ट को ब्लड सेल या फिर ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। ब्लड सेल में तीन चीज मौजूद होता है, एक को इरिथ्रोसाइट्स, दूसरे को ल्यूकोसाइट्स एंड तीसरे को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इरिथ्रोसाइट्स यानी RBC, ल्यूकोसाइट्स यानी WBC एंड थ्रोम्बोसाइट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स। ये सारे ब्लड के सेल हैं। इन सेल में से जो इरिथ्रोसाइट है, RBC का फॉर्मेशन ब्लड में मौजूद बोन मैरो में होता है। ब्लड के अंदर बोन मैरो होते हैं। इन बोन मैरो में आपके RBC का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पे लिखा गया है बोन प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ब्लड के सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, वाइल कार्टिलेज इट रिड्यूस फ्रिक्शन एट ज्वाइंट्स। ये दो ज्वाइंट्स के बीच में मौजूद होते हैं, जो फ्रिक्शन को कम करता है। दो ज्वाइंट्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करते हैं।
It act as shock absorber and provide shape and flexibility to ear, nose, etc. जो मैंने आपको बताया, ठीक है. These are the tissues which are present inside the skeletal system. Okay. First one is bone and another one is cartilage. चलिए आगे देखते हैं. और एक चीज जान लीजिए, बहुत बार एग्जामिनेशन में यहां पे पूछा जाता है, स्टडी ऑफ बोन को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट. नाउ स्केलेटन, कंकाल. अब देखिए, शरीर में दो प्रकार के कंकाल मौजूद होते हैं. एक को बोला जाता है इंडोस्केलेटन. इंडोस्केलेटन मतलब शरीर के अंदर मौजूद जो स्केलेटन होते हैं, शरीर के अंदर जो मौजूद कंकाल होते हैं, इन्हें इंडोस्केलेटन बोलते हैं. और एक होता है एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन जो शरीर के बाहर मौजूद कंकाल होते हैं, उन्हें एक्सोस्केलेटन बोला जाता है. वो अभी हम देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं इंडोस्केलेटन. इंडोस्केलेटन क्या होता है? शरीर के अंदर जो मौजूद कंकाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडोस्केलेटन. स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. ओके, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, यह बने हुए होते हैं बोन से, कार्टिलेज से और स्पिक्यूल से. ये देखिए, ये शरीर के अंदर मौजूद कंकाल है. दिस इज मेड अप ऑफ बोन्स, दिस इज कार्टिलेज. दो के बीच में जो ज्वाइंट्स हैं, इन्हें कार्टिलेज बोला जाता है, ठीक है. एंड दिस इज स्पिक्यूल. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, एस्केलमेंथिस, नेमेंथिस, देन आफ्टर एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, अर्थ्रोपोडा. These all are the invertebrates. इनमें से पॉरीफेरा मैंने बताया था आपको. पॉरीफेरा के सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पॉन्जेस, बाथ स्पॉन्ज, जैसे कि डेमो स्पॉन्जिया, साइकोन एस्पॉन, ये सब सारे जो एग्जांपल हैं पॉरीफेरा के. तो इन पॉरीफेरा के बॉडी पे इस तरह से कांटेदार स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिक्यूल. ओके, ये कांटेदार स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिक्यूल. और ये मौजूद होते हैं आपको कहां पे? स्पॉन्जेस में. दीज आर आल्सो एन इंडोस्केलेटन प्रेजेंट ऑन द स्पॉन्जेस. ओके, नेक्स्ट. देन आफ्टर एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल. शरीर के बाहर मौजूद होते हैं बहुत सारे कंकाल, उन्हें हम देखते हैं. प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर मौजूद होते हैं. इनमें सबसे पहले कैलकेरियस सेल मोलस्क में होते हैं. देखिए, ये सेल मौजूद है जो आपने एग्जांपल्स में देखा होगा, यूनियो, पाइला, ठीक है. इन सभी के सरफेस पे एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग होता है जिसे सेल बोलते हैं, SHELL, सेल. ओके, संख्या जिसे आप बोल सकते हैं. ओके, देन आफ्टर चाइटिन. चाइटिन इज आल्सो कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं. एक्सोस्केलेटन दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ्रोपोडा. अर्थ्रोपोडा मैंने बताया था, जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये आपके क्रैब, कीकड़ा के ऊपर में बॉडी पे ये देखिए चाइटिन का बना हुआ होता है एक्सोस्केलेटन. ये शरीर के बाहर मौजूद है, इसीलिए इसे एक्सोस्केलेटन बोलते हैं. देन आफ्टर डर्मल स्केल फिशेज. मछली खाते होंगे तो मछली में ऊपरी हिस्से में इस तरह से जो है ना स्केल्स होते हैं, मछली के स्केल्स. ओके, दैट इज आल्सो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट ऑन द फिशेज. देन आफ्टर फीदर्स इन बर्ड्स. बर्ड्स में जो है फीदर्स, ये भी शरीर के बाहर मौजूद होता है, इसे एक्सोस्केलेटन बोलते हैं. देन हेयर्स, हमारे बाल, नेल्स, नाखून, क्लॉज, पंजा, हॉर्न, सींग, ये सब सारे जो है आपको मैमाल्स में मौजूद होते हैं. एक इसमें हुफ भी आ जाता है, हुफ्स, खुर, घोड़े में मौजूद होते हैं खुर. These all are the exoskeleton present outside the body. Okay, and this is also a skeleton of our body. Understand? चलिए आगे. Now human skeleton. अब देखिए, ह्यूमन स्केलेटन को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई किए हैं. सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन, इसे अक्षीय कंकाल बोला जाता है. अक्षीय कंकाल ये शरीर के एक्सिस पे मौजूद होता है. ये देख रहे हैं, शरीर के एक्सिस है, ये एक्सिस में मौजूद होता है. दिस इज स्कल. फ्रंट साइड में रिब्स होता है और बैक साइड में वर्टिब्रा होता है. ये तीनों मिला के एक्सियल स्केलेटन में तीन चीज आ जाते हैं. एक को स्कल बोला जाता है, स्कल यानी खोपड़ी. दूसरा वर्टिब्रा कॉलम, आगे देखेंगे हम लोग. और थर्ड वन इज रिब्स, पसलियां. ये तीनों चीज मिला के आपके एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल बोला जाता है. ठीक है. दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, दैट इज उप अंगीय कंकाल. उप अंगीय कंकाल
इन एक्सिस को छोड़ के जो हमारे फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब हैं, जैसे कि हमारे हाथ के जितने भी बोन्स हैं और पैर के जितने भी बोन्स हैं, ये सारे मिला के हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में इन्हें हम देखेंगे। ठीक है, इट लाइज अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड इट लाइज अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। आगे देखते हैं, इतना समझ गए। एक्सियल स्केलेटन यानी इसमें आ जाते हैं हमारे स्कल, देन आफ्टर वर्टिब्रा कॉलम एंड रिब्स, और यहाँ पे इन तीनों के अलावा जो है हमारे हाथ के बोन और लेग्स के बोन आ जाते हैं, इन्हें हम अपेंडिकुलर में पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से शरीर में एक्सियल स्केलेटन 80 इन नंबर होते हैं एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 126 इन नंबर होते हैं, और दोनों मिला के जो है बॉडी में कितने हो गए 206 प्रकार के बोन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इन्हें हम काउंट करेंगे और देखेंगे कहां से किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, एक्सियल स्केलेटन। इसमें आ जाते हैं सबसे पहले स्कल, खोपड़ी। ठीक है, अब स्कल में आपके कितने बोन मौजूद हैं और कितने पार्ट में मौजूद है उन्हें भी हम लोग देखेंगे। इट इज द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, स्कल इज द हैवीएस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 29 बोन, सिर्फ स्कल में 29 बोन होता है इन 4 रीजन, 4 रीजन में, 4 क्षेत्र में। सबसे पहले क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है? स्कल का ऊपरी हिस्सा जिसे क्रेनियम बोला जाता है। ठीक है, स्कल का ऊपरी हिस्सा जिसे क्रेनियम बोला जाता है। यहाँ पे आपके 8 बोन मौजूद है। ठीक है, 8 बोन मौजूद है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, ये सब सारे हैं, ये आपको जानने अभी नहीं है, ये सब मेडिकल स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उनको पढ़ाया जाता है, तो दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर यू। ओके, तो आप इतना समझ जाइए, क्रैनियम में 8 बोन होते हैं, स्कल के ऊपरी हिस्से में 8 बोन मौजूद होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर फेस बोन, फेस में भी हमारे 14 बोन होते हैं, इन्हें भी आपको जानना नहीं है। ठीक है, इन्हें भी, इसका भी नामांकन जो है आपको जानना नहीं है, एग्जामिनेशन में आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसमें से एक चीज आप जान लीजिए, फेस में एक बोन होता है जिसे मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल इज द ओनली बोन विच इज मूवेबल इन आवर स्कल। स्कल में, खोपड़ी में सिर्फ मैंडिबल ही एक ऐसा बोन है जो मूवेबल है, मूव इन्हें हम कर सकते हैं, मैंडिबल को मूव कर सकते हैं, एंड इट इज द हार्डेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। मैंडिबल जो है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। ठीक है, आप कभी किसी से झगड़ा करते होंगे तो उसको गाली के तौर पे इसका इस्तेमाल भी करते होंगे, मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा, दैट इज आई विल ब्रेक योर मैंडिबल। तो ये जबड़ा कभी टूटता नहीं है। ओके, दैट इज द हार्डेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, मैंडिबल। ओके, इसे आप याद कर लें, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देन आफ्टर ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल, कान में आपके 3 बोन मौजूद होते हैं। ठीक है, कान के अंदर ये 3 बोन मौजूद होते हैं, इनमें आ जाते हैं सबसे पहले, इसका नाम जान लीजिए, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। देखिए, इसका 3 बोन में सबसे पहला नाम है मैलियस, मैलियस, इनकस एंड स्टेपस। ये 3 बोन मौजूद होते हैं हमारे एक कान में। ठीक है, मैलियस, इनकस एंड स्टेपस। ओके, एक कान में 3 बोन, तो दोनों कान मिला के 6 बोन मौजूद है हमारे बॉडी में। अब यहां पे एक क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, यहां पे एक क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, स्टेपस। स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। मैं जिस चीज को एम्फेसिस करके आपको समझा रहा हूं, आप प्लीज उसे ध्यान से देखें, क्योंकि यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज मैंडिबल, देन आफ्टर स्टेपस। स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। ओके, एंड फाइनली हमारे गर्दन में एक बोन मौजूद होता है जिसे हायर्ड बोन बोलते हैं। ठीक है, हायर्ड बोन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। गर्दन में एक बोन मौजूद है। तो टोटल कितने हो गया? 8, 14, 6 एंड 1, टोटल मिला के 29 बोन इज प्रेजेंट इन आवर स्कल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर एक्सियल स्केलेटन में ही दूसरा है वर्टिब्रा कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया था, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रा कॉलम। अब देखिए, दिस इज द वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम में 5 तरह के बोन मौजूद होते हैं। ठीक है, 5 तरह के बोन मौजूद होते हैं, सर्वाइकल,
थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रम और कॉक्सिक्स। ओके, और ये सारे बोन मिला के हमारे बॉडी में 26 बोन वर्टिब्रा कॉलम में मौजूद होता है। आप सभी को पता है वर्टिब्रा कॉलम में 33 बोन्स होते हैं, बट यहाँ पे जो आखिरी में सैक्रम और कॉक्सिक्स में जो बोन मौजूद होते हैं वो 5 और 4 बोन मौजूद होते हैं, दोनों फ्यूज्ड करके जुड़ के एक एक बोन बन जाते हैं। ठीक है, ये आपको बच्चों में आपको दिखेंगे 4 और 5 बोन, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो ये सारे बोन फ्यूज होके एक ही शेप ले लेता है, एक ही बोन कहलाता है, जैसे सैक्रम और कॉक्सिक्स बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले सर्वाइकल गर्दन का बोन, गर्दन में आपके 7 बोन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसे आपको काउंट करनी जरूरी नहीं है, इसे आपको जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना समझ जाइए सर्वाइकल में 7 बोन होते हैं। थोरैसिक वक्ष के बोन जो है वो आपको 12 इन नंबर होते हैं, बैक साइड में थोरैसिक बोन 12 नंबर होते हैं। देन आफ्टर लुम्बर में आपके 5 बोन मौजूद होते हैं, लुम्बर। ठीक है, ये लुम्बर में 5 बोन मौजूद है, 1 2 3 4 5। ओके, देन सैक्रल और कॉर्डल, ये आपको सैक्रम और कॉक्सिक्स बनके मिलके एक बोन बन जाते हैं, जिसे सैक्रल और कॉर्डल बोला जाता है। सो ये सारे बोन मिला के आपके बॉडी में 26 बोन वर्टिब्रा कॉलम में मौजूद होते हैं। अब देखिए एक चीज यहां समझिए, जितने भी बोन है इन सारे बोन के बीच में जो है आपको एक टिश्यू मौजूद होता है, फ्लूइड टिश्यू आप कह सकते हैं इसे, दैट इज कॉल्ड स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क, ये आप देख रहे हैं ब्राउन कलर के जितने भी बोन्स के बीच में जो मौजूद होता है, ये स्लिप डिस्क। नेक्स्ट वन इज रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्कल, सेकेंड इज वर्टिब्रा कॉलम और थर्ड वन इज रिब्स एंड स्टर्नम। ये देखिए, ये मानव कंकाल का हमारा रिब्स है, पसलियां। दीज आर द रिब्स प्रेजेंट ऑन आवर चेस्ट कैविटी, चेस्ट की कैविटी के ऊपर जो है रिब्स मौजूद होता है। ठीक है, ये 12 पेयर होते हैं रिब्स, आप इसे काउंट करेंगे तो 12 पेयर आपके रिब्स मौजूद है हमारे चेस्ट में। ठीक है, देयर इज अ सिंगल स्टर्नम प्रेजेंट ऑन द मिड वेंट्रल साइड ऑफ द थोरैक्स, और ये जो बीच में बड़ा सा स्टर्नम है, ठीक है, दीज आर प्रेजेंट, इसे ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, ब्रेस्ट बोन। ओके, एंड आप इसे मिड रिब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिब्स एंड स्टर्नम हो गए, 12 पेयर, 12 पेयर रिब्स और एक स्टर्नम, दोनों मिला के कितने होंगे, 25 बोन। ओके, तो देखिए कैलकुलेट करते हैं। स्कल में 29 बोन। ठीक है, देन आफ्टर वर्टिब्रा कॉलम में 26 बोन, एंड फाइनली रिब्स और स्टर्नम मिला के 25 बोन। ये आपके टोटल 80 बोन। 80 बोन मौजूद है हमारे कहां पे, एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर उपअंगीय कंकाल। उपअंगीय कंकाल में सबसे पहले हम हैंड बोन के बारे में जानेंगे, हैंड बोन। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 30 बोन। देखते हैं हाथ में किस प्रकार से 30 बोन मौजूद होता है। सबसे पहले ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस, हाथ के ऊपरी हिस्से में जहां बाइसेप्स होता है, यहां जो बोन मौजूद होता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस। ओके, ह्यूमरस के बाद ये वाला रीजन, यहां 2 बोन होते हैं, एक को रेडियस, दूसरा अल्ना बोला जाता है, मोटा वाला रेडियस, पतला वाला अल्ना। ठीक है, रेडियस एंड अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। देन आफ्टर हमारी कलाई जो है, रिस्ट जिसे बोलता है, इन्हें कार्पेल बोला जाता है साइंटिफिकली, कार्पेल में आपके 8 बोन मौजूद होते हैं, कलाई में 8 बोन मौजूद होते हैं, और रिस्ट से 5 उंगली की तरफ जो है आपको एक 5 बोन आगे की तरफ निकलते हैं, जिन्हें मेटाकार्पेल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये रिस्ट है हमारा, ये रिस्ट के बाद जो है 5 बोन जो है आपको 5 उंगली की तरफ, 5 फिंगर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो दैट इज कॉल्ड मेटाकार्पेल। और फाइनली यहाँ पे जो है ना फ्लेंजेस जुड़े हुए होते हैं, हमारे फिंगर्स अटैच्ड होते हैं मेटाकार्पेल से।
आप हाथ में देखेंगे तो दीज आर, ये जो फ्लेंजेस है, ये फिंगर्स को फ्लेंजेस बोला जाता है। ये बॉडी में 14th इन नंबर है, 14th। 4 उंगली में 3 मौजूद है, और फाइनली थंब में 2 मौजूद है, सब मिला के 14, 14। ओके, तो कैलकुलेट करें। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल एंड फ्लेंजेस, सारे मिला के 30 बोन एक हाथ में, इन वन हैंड, और दूसरे दोनों हाथ मिला के आपके कितने हो गए? 60 बोन। अंडरस्टैंड? तो दोनों हाथ मिला के 60 बोन हमारे बॉडी में मौजूद हैं। समझ गया? चलिए, देन लेग बोन। लेग में आपके कितने बोन मौजूद हैं देखते हैं इसमें। इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 30 बोन। हमारे लेग में भी एक लेग में 30 बोन मौजूद है, और दोनों लेग मिला के आपके 60 बोन मौजूद होंगे, उन्हें हम काउंट करते हैं। ओके, देखिए, दिस इज फीमर, वेरी इंपॉर्टेंट। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। फीमर जो है हमारे शरीर का सबसे लंबा बोन है। दिस इज ऑल्सो 1 इन नंबर। हम एक लेग की बात कर रहे हैं, उसे डबल कर देंगे बाद में। तो एक लेग में सबसे ऊपर फीमर, देन आफ्टर टिबिया एंड फिबुला। ये देखिए, यहाँ 2 बोन मौजूद हैं आपको, एक मोटे वाले को टिबिया एंड दूसरे वाले को फिबुला बोलते हैं, ठीक है। तो 2 बोन मौजूद है, टिबिया एंड फिबुला, एक एक। देन आफ्टर पटेला, देखिए ये पटेला है। पटेला आप घुटने में जो है ना, एक आप इसे क्या बोल सकते हैं, कटोरा बोल सकते हैं, या फिर बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। पटेला इसे बोला जाता है, ठीक है। कप, ओके, पटेला। अब देखिए यहाँ पे पटेला जो है ना, जिस फ्लूइड से जुड़ा हुआ होता है, इस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। रिसेंटली आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चंस देखने को मिला है, हमारे बॉडी में पटेला जो है वो किस चीज की मदद से, कौन से फ्लूइड की मदद से जुड़ा हुआ होता है लेग में, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। ओके, देन आफ्टर टार्सल, देखिए जिस तरह से हमारे हैंड में कार्पेल मौजूद था, हाथ की कलाई, उसी तरह से आपके टार्सल में आपके 7 बोन मौजूद है। टार्सल से आपके 5 उंगली की तरफ, 5 फिंगर्स की तरफ 5 बोन जाएंगे। इस 5 बोन को मेटाटार्सल बोला जाता है। और फाइनली फ्लेंजेस, हमारे पैर के जो फिंगर्स हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लेंजेस, ठीक है। तो ये सारे बोन हैं, फीमर, टिबिया, फिबुला, पेटेला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लेंजेस। सारे मिला के आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 30 इन 1 लेग, एंड इसको डबल कर दीजिएगा तो आपके लेग में 60 बोन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से आपको ध्यान रखना है, दिस फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। अंडरस्टैंड? चलिए, नेक्स्ट वन इज ग्रिडल। अब देखिए, हाथ और पैर को मूव करने के लिए एक ग्रिडल मौजूद होता है हमारे बॉडी में, वो उसे सेपरेटली पढ़ा जाता है, ठीक है। ग्रिडल आपके कौन कौन से हैं देखिए, एक को बोला जाता है पेक्टोरल ग्रिडल, और दूसरा होता है पेल्विक ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल की मदद से हमारे हैंड में मूवमेंट होता है, ये हाथों से जुड़ा हुआ होता है। और पेल्विक ग्रिडल जो है ये आपके लेग से जुड़े हुए होते हैं। ओके, पेक्टोरल ग्रिडल में 4 बोन मौजूद होते हैं। आप जैसे कि देखेंगे इस प्रकार से 2 बोन जो है आपको यहां पे, ये देखिए, दिस इज कॉलर बोन। हमारे बॉडी में कॉलर बोन मौजूद होता है, कॉलर बोन, ओके। एंड पीछे की तरफ एक ट्रायंगुलर शेप का बोन होता है, दैट इज कॉल्ड स्कैपुला। ये 2 बोन है आपके कॉलर बोन में। कॉलर बोन एक हो गया और स्कैपुला एक हो गया, 2 बोन इन 1 हैंड, एंड दोनों तरफ मिला के कितने हो गए? 4। तो 4 बोन मौजूद है आपके पेक्टोरल ग्रिडल में। अंडरस्टैंड? इसी तरह से लेग में जो जिस चीज से जुड़ा हुआ होता है उसे पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं। दिस इज पेल्विक ग्रिडल। और ये पेल्विक ग्रिडल जो है आपको 2 इन नंबर, एक साइड में 1 और दूसरे साइड में 1, दोनों मिला के 2 बोन मौजूद है। तो टोटल ग्रिडल कितने हो गए आपके? 6। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अपेंडिकुलर बोन में हमने देखा था हैंड में 30 बोन मौजूद है इन 1, तो दोनों हाथ में कितने हो गए? 60। ओके, लेग में एक लेग में 30 बोन मौजूद है, दोनों मिला के 60।
और फाइनली ग्रेडल मौजूद हैं, ग्रेडल मौजूद है आपके 6, सारे मिला के 1 to 6 126। ठीक है, 126 आपके अपेंडिकुलर, और फिर 80 बोन हमने देखा कहाँ, एक्सियल बोन में, सारे मिला के 206 206 प्रकार के हड्डी आपके बॉडी में मौजूद होता है। अब देखिए 206 हड्डी जो है ये आपके एडल्ट में पाया जाता है, लेकिन बच्चे के केस में ये आपको 306 मौजूद है। 306 हड्डियां जो है आपको चाइल्ड में मौजूद होता है। चाइल्ड में बहुत सारे बोन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये सारे कार्टिलेज फ्यूज कर करके बोन्स का निर्माण करते हैं, और फाइनली हमारे बॉडी में 206 हड्डी ही बच जाते हैं। ठीक है, और यही 206 प्रकार की हड्डी हमारे मानव कंकाल को फॉर्म करता है। ठीक है, तो चाइल्ड में 306 बोन्स होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इनमें से बोन्स जो है वो फ्यूज होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और फाइनली बॉडी में 206 प्रकार की हड्डी, 206 हड्डी आपके बॉडी में मौजूद होता है। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन का क्या क्या फंक्शन है आप वहीं समझें। देखिए फंक्शन ऑफ स्केलेटन में सबसे पहले मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू ऑर्गन। मैंने बताया आपको यह अंग को, जैसे कि आप देखिए लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर जो है आपको मौजूद है क्या, हमारा रिब्स, पसलियां जो है वो लंग्स को या फिर हार्ट को, स्टमक को, इन सारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो दैट इज मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू ऑर्गन। ऑर्गन को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम किसका होता है, स्केलेटन का होता है, कंकाल का होता है। क्लियर है। गिव शेप एंड फॉर्म्स टू द बॉडी। ये किसी भी बॉडी को एक शेप देता है और बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज हेल्प इन मूवमेंट ड्यू टू ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स की मदद से दो बोन जो है ना आपको जुड़े हुए होते हैं, और ये बॉडी में मूवमेंट में मदद करता है। अंडरस्टैंड। नाउ रिब्स एंड स्टर्नम्स हेल्प इन ब्रीदिंग। अब ये जो रिब्स एंड स्टर्नम मैंने बताया आपको, ये आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और इन्हीं के द्वारा जो है हमारे बॉडी में इस लंग्स का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मैंने आपको ब्रीदिंग में बताया था। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से चेस्ट कैविटी का होता है, जिसके कारण एयर वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं, और फाइनली लंग्स में ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है, वो मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था। ड्यू टू दिस रिब्स वी कैन रेस्पायर। ओके, ब्रीदिंग हो सकता है या फिर होता है। बोन एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स। अब देखिए बोन जो है इसका केमिकल कंपोजिशन मैंने बताया आपको, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। बोन जो है वो आपको मिनरल्स का रिजर्वायर है। ठीक, मिल्क पीने से हमारे बॉडी में कैल्शियम बढ़ता है, और जिसके कारण बोन में मजबूती आती है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट है बोन प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स थ्रू द टेंडन। अब देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट। बोन्स जो है वो आपके बॉडी में, बोन के ऊपर मसल्स आपके जुड़े हुए होते हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ वन टिश्यू, दैट टिश्यू इज कॉल्ड टेंडन। बोन से मसल्स का जुड़ाव टेंडन की मदद से होता है, और दो बोन जो है वो आपको, आप देखिए इस तरह से दो बोन, एक ये बोन हो गया और दिस वन इज अनदर बोन। दो बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है, जुड़ाव होता है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, लिगामेंट। दो बोन, बोन टू बोन कनेक्ट लिगामेंट, एंड बोन टू मसल्स कनेक्ट टेंडन। बोन से बोन का जुड़ाव लिगामेंट से होता है, और बोन से मसल्स का जुड़ाव टेंडन का होता है। इस चीज को आप याद कर लें, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। टू बोन कनेक्ट विथ ईच अदर विथ द हेल्प ऑफ लिगामेंट, दिस इज रिटन हियर। ओके, तो ये सारे चीज जो है आपके एग्जामिनेशन में मैंने बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्केलेटल सिस्टम से, वो आपको रैंडमली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं अभी तक। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे और प्रोत्साहित करें आगे बेहतरीन सेशन लाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।